पहली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा में आज महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 160 विधायक रहे। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इसे लेकर नीतीश कुमार ने उन पर तंज कसा कि आप सब भाग रहे हैं, जरूर आलाकमान ने आपसे ऐसा करने को कहा होगा। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर वार किया। नीतीश ने कहा कि अगर सभी पार्टियां एकजुट हुई तो बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा। सबको 2024 की लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। सभी विपक्षी दलों ने उन्हें फोन कर संपर्क किया और सबने कहा कि आपने जो किया ठीक किया। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुने गए हैं। सम्राट चौधरी को विधान परिषद में बीजेपी विधान परिषद दल का नेता चुना गया। आज ही विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा स्पीकर के पद से इस्तीफा दिया है। बिहार में केंद्रीय जांच, सीबीआई और ईडी की छापेमारी से बिहार की सियासत में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने जॉब के बदले जमीन मामले में पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व आरजेडी एमएलसी सुबोध रॉय, राज्यसभा सांसद अशफाक करीम और फैयाज अहमद के ठिकानों पर छापा मारा है। बिहार में आरजेडी नेताओं के यहां सीबीआई और ईडी की छापेमारी ऐसे वक्त हुई जब बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना था। ऐसे में आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई करार देते हुए केंद्र की सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी के कई नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने सीबीआई और ईडी की कार्रवाई बदले की भावना के तहत कराई। ईडी और सीबीआई की रेड को लेकर लालू प्रसाद यादव परिवार के बेहद करीबी सुनील सिंह ने कहा, बदले की कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी के इशारे पर छापेमारी हो रही है, केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा, एजेंसियों का चरित्र खराब हो गया है। ये एजेंसियों की छापेमारी नहीं, बीजेपी की रेड है। दिल्ली में बैठे लोग राजनीतिक नहीं है, आपराधिक माइंड के लोग हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड करवाती है। बीजेपी जिससे डरती है तो 3 को आगे करती है। साथ ही तेजस्वी ने कहा कि मेरे परिवार पर गलत आरोप मढ़े जा रहे हैं। बिहार में सीबीआई तो झारखंड में ईडी का एक्शन। ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर की गई है, जिसमें 2 AK-47 राइफल्स भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश सीएम हेमंत सोरेन का करीबी है। दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी पर संबित पात्रा ने अहम खुलासे किए। मनीष सिसोदिया पर हमला बोलते हुए संबित पात्रा ने कहा, आम आदमी पार्टी के नेता बौखलाहट में हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए का घपला किया है। दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ है। घोटाले पर आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने दावा किया कि दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है। सोमनाथ भारती, अजय दत्त, कुलदीप और संजीव को धमकी दी जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा के बाहर सत्ता और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी झड़प। बताया जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान उद्धव गुट के विधायक वहां पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की, मारपीट और गाली गलौज हो गई। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शुक्रवार यानी 26 अगस्त को एक दिन का विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर दिल्ली में उसकी सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को कल 11 बजे तलब किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के फरीदाबाद को सेहत से जुड़ी एक बहुत बड़ी सौगात दी है। फरीदाबाद में प्रधानमंत्री ने एशिया के सबसे बड़े निजी अमृता हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आरोग्य एक दान है, आरोग्य एक सेवा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोबाइल गेम्स की एक सीरीज आजादी क्वेस्ट लॉन्च की है, जिसका शुभारंभ स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की सीरीज पर आधारित है, जिसमें अभी 2 मोबाइल गेम लॉन्च हुए हैं। जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया। जयवीर ने सोनिया गांधी को लिखे अपने इस्तीफे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर पार्टी के हितों को दरकिनार करने का आरोप लगाया। जयवीर ने कहा कि मैं भारी मन के साथ इस्तीफा दे रहा हूं।
हैदराबाद में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की जमानत के खिलाफ प्रदर्शनकारियों का विरोध। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे, फांसी दो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान जमकर आगजनी भी की। बीजेपी ने कल ही टी राजा सिंह को सस्पेंड किया था। भारी बारिश की वजह से राजस्थान के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कोटा, झालावाड़, धौलपुर, बारां, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा में बाढ़। धौलपुर और झालावाड़ के जल जमाव वाले इलाकों में हजारों लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला है। और पाकिस्तान से आए आतंकी तबारक हुसैन का बड़ा कबूलनामा। आतंकी ने कैमरे पर बताई पाकिस्तान की साजिश। भारतीय चौकियों पर हमला करने आया था, भारतीय सेना ने मेरी जान बचाई, ऐसा आतंकी का कहना है।